कुछ क्षण बाद बोले, अपने मुझे यह अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा या नहीं। फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनट के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन नोवेल के लिए था। उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नोवेल ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना कि इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया है वह पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गई। नोवेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख सकती हैं तथा गायब व्यक्ति का वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। 20वीं सदी के अंत में भारत से एक ऐसा प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्ति के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा बताई गई हैं। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 पर सृष्टि रचना। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया के एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत का दिव्य महापुरुष का जिक्र किया। साथ ही यह भी बताया कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल जी महाराज जी पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियों से करती है जो आगे लिखी भाई वाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। एक महापुरुष के विषय में भाई वाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज की वह अवतार हैं जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी की कोख में जन्मे। इसी विषय में जन्म साखी भाई वाले वाली हिंदी वाली में जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तका वाले बाजार माई सेवा अमृतसर पंजाब तथा पंजाबी वाले के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, पुस्तका वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई वाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भक्त प्रहलाद जी के लोक में गए जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी तथा कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भक्त बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं। इसीलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता है। मर्दाने ने पूछा, हे प्रहलाद जी, कबीर जी जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा। प्रहलाद भक्त ने कहा, भाई सुनो,
नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर भरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन। संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 बार के पश्चात लिखा है, जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नज़दीक ही आएगा। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्ष ही नियोजित है तथा प्रचार क्षेत्र भरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर भरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब क्षेत्र में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से भरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय की जगह प्रिंट हो गया है। यह और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी या श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इन जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी जो जन्म साखी भाई वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाब भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाब भाषा में लिखा है कि जो इस जिहा कोई होवेगा ਤਾਂ ਇੱਥੇ पहुँचेगा, होर दा ਇੱਥੇ पहुँचण दा काम नहीं। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। विशेष यदि कोई यह कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति के थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, यह भी उचित नहीं लगती। क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रामायणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सोम जगायसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत रोहतक तथा झज्जर को मिला कर एक जिला रोहतक था। दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे और सत्य भक्ति कराएंगे। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को ना जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीरपंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है।
कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है। अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रातियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आके स्वयं आऊँगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर प्राणी को समझाने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सार नाम से वंचित रहेंगे। जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊँगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊँगा। इसी से सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है निर्विवाद रूप से, वह संत रामपाल दास जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करके कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, इसके लिए स्मरण रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण में नहीं थे। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे। तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे। चौथे गुरु श्री रामदास जी खत्री थे तथा 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिद्ध गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी जन्म साखी पंजाबी गुरमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में। आप भी सहज से समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ 272 की। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई वाली पंजाबी भाषा वाली पृष्ठ 273 की। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई वाली हिंदी वाली के पृष्ठ 305 की। प्रश्न, एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। यह भी नहीं हो सकता। उत्तर, संत रामपाल दास जी महाराज के भक्तों ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान ना होते हुए भी यथार्थ अनुवाद कर दे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। उस अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप से बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व फादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। भक्ति मर्यादा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख और ना ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुलगुरुओं द्वारा शास्त्र में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे यथार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना वास्तविकता है, स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक सतधाम सचखंड में मानव सदृश रूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा है और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे भाई, अरे नहीं नादानों, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लड़ाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम साहेब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहेब है, जो सतलोक में मानव सदृश रूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से ये लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के संख्या नंबर 822 में, अर्थवेद के कांड नंबर 4 के अनुवादक एक श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद के मंत्र नंबर 1 अध्याय 1 के संयुक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्मा कबीर है, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेद का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्मा कबीर की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16, 17, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46, 62, अध्याय 8 के श्लोक 8 से 10 तथा 22 में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहेब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, कबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाक बयान हुई है। ये पैगंबर मोहम्मद उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में
सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिनों की रचना में 1 से 20, 2 से 5 में है। सभी भक्तों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हों और नाम देने का अधिकारी भी हो,